हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे फ्री वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। तो उसमें इसकी हमने डेरिवेशन की थी और इसके आगे 4 केस आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं अगेन, फिर इसके केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे विस्कस डैम्पिंग फोर्स जो हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। यहां पर हम वेलोसिटी को एक्स डैश से शो कर रहे थे। तो F इज इक्वल टू माइनस सी एक्स डैश, मीन के दोनों C जो है कोफिशिएंट है जो अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, वेलोसिटी के, मतलब कि F और जो वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन इसलिए गिवन है क्योंकि हमारे पास डैम्पिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के। किस तरह, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था इसमें, तो आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डैम्पर्स क्या कर रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, फोर्स आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिया गया था। वैसे हमें पता है कि किसी भी हमारे पास सिस्टम था हमारा कोई भी, तो उसमें वाइब्रेशन जो होती है, फ्री वाइब्रेशन जो, तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक मास, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा डैम्पर। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू, अब फोर्स इस डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं कि इसके अपोजिट स्प्रिंग करेगा मोशन और ये भी डैम्पर भी रेजिस्टेंस करेगा। तो हमें पता है F इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो F क्या है, एम ए एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस सी एक्स डैश। इसमें क्या है, सी एक्स डैश हमने क्वेश्चन पढ़ी थी, सी वी माइनस के एक्स। स्प्रिंग की फोर्स हमें पता है कि के एक्स होती है। तो हम दोनों अपोजिट उस तरफ लेके जाएंगे तो आपस क्या हो जाएगा, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डैश प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम थी, तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसके डिफरेंट केसेस हैं, तो इसके हम डेरिवेशन कर रहे थे। ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, हमारे पास इसका एक रीजन है। एक मिनट, अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ गई, इसका हमने जनरल सॉल्यूशन आपने मैथ में पढ़ा था, क्या होता है एक्स टी इक्वल सी ई पावर एस टी। ठीक है, इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं इस इक्वेशन को, इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जीटा के फॉर्म में इक्वेशन लानी है। क्योंकि हमारे पास वाइब्रेशन की कंडीशन है वो किस फॉर्म में है, जीटा के फॉर्म में। अगर जीटा इज इक्वल 0 तो अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, जीटा इज, हमारे पास इस तरह के केसेस को लाने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को जीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम क्या करें, हमें पता है जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ये होता है एक्स टी को सी पावर ई पावर एस टी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो किसी किसी बुक में अल्फा यूज किया गया है, किसी बुक में एस यूज किया गया है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब एस वन टू या अल्फा वन टू इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ माइनस बी क्या है, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन सी स्क्वायर माइनस 4ac एम के अपॉन 2a 2m। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, ये इसको 2m को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2c अपॉन 2m होल स्क्वायर माइनस के। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख लिए थे जो मैंने शेयर किए थे। सर टाइटल उनके पढ़े हैं लेकिन देखे एक दो ही हैं सर। चले देख लेना, कोई मिसिंग हो तो बता देना। चलें ठीक है सर। क्यों मैंने भेज दिए हैं, क्योंकि CMS काम नहीं कर रहा, LMS मेरा अभी तक, तो मैंने इसलिए इस फॉर्म में ही डाले हुए हैं अभी तक, बाद में लिंक बाद आ जाएगा। तो जो भी मिसिंग हो आपको लगे बता देना, फिर हम कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है, इसमें से हमने सेपरेट कर लिए। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में होगा C1 e पावर S1t, C1 e पावर S1t प्लस C2 e पावर S2t। ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। अब हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमें पता है इसमें से पैरामीटर को सेपरेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, C/2m K/m ये हमारे पास कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडर रूट K/m हमारे पास ओमेगा n होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट जो है जीरो, ये अंडर रूट की वैल्यू है इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए अंडर रूट की वैल्यू जीरो लेते हैं। तो हमारे पास K/m क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट K/m ओमेगा n होता है। ये ओमेगा n इज इक्वल अंडर रूट K/m होता है, इसको हमने इक्वल टू जीरो लिया है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू CC/2m इज इक्वल टू ओमेगा n के स्क्वायर के बराबर ले रहे हैं। CC/2m इज इक्वल टू K/m है, तो इसको हम ओमेगा n भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट छुड़ा रहे हैं, स्क्वायर रूट छुड़ा रहे हैं, तो इस तरफ जाएगा अंडर रूट K/m हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये क्लियर बात हो रही है। देखें, इज इक्वल टू लेके जाएंगे इसको, CC/2m को उस तरफ लेके जाएंगे, Km को उस तरफ लेके जाएंगे, तो इज इक्वल टू K/m हो जाएगा। अब CC और 2m का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करें, स्क्वायर छुड़ा रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, और ये भी स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट K/m हो जाएगा। तो 2m को उस तरफ लेके गए हम, 2m को हम इस तरफ लेके गए हैं, तो अंडर रूट K/m है, हमें पता है अंडर रूट K/m इज इक्वल टू ओमेगा n है, तो डायरेक्टली आप पुट कर लें, भले ये वाला ना लिखें। तो हमारे पास 2m ओमेगा n आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2m ओमेगा n डायरेक्टली आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोबारा मैंने रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, सर ये क्रिटिकल डैम्पिंग केस है ना सर इसका? ये क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, मतलब कि एक डैम्पिंग का टाइप होता है। मतलब कि यहाँ से अगर हम चेंज करें डैम्पिंग को, तो क्या फर्क पड़ेगा, उस हिसाब से हमारे पास दिया गया है ये टाइप। मतलब अभी हम करेंगे केस करेंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग का वैसे फार्मूला ये वाला होता है जो हमें गिवन है ब्रैकेट में पढ़े। इसमें देख लें कौन सा पैरामीटर नहीं समझा रहा। क्लियर है अभी? यस सर। अब क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास करते क्यों है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड हम मालूम कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अप्रोच करने के लिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर मतलब कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या ले रहे थे, हमारे पास वेव्स होती हैं डिफरेंट। बोर्ड होता इजी होता, कहाँ बनी है वेव, मैं समझा लेता हूँ। बोर्ड इजी हो जाता, तो इसमें हमारे पास क्या करें, वेव बढ़ रहे थे, तो कितने पे अप्रोच जीरो के करीब होगा एम्पलीट्यूड। तो क्रिटिकल डैम्पिंग उसका बताता है कि कितना जल्दी ये अप्रोच करेगा जीरो पे। एम्पलीट्यूड जो है कितना जल्दी इस ऑसिलेशन का अप्रोच करेगा जीरो पे, तो ये बता रहे होते क्रिटिकल डैम्पिंग। सही है, तो ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, जिससे आपको ये ग्राफ क्लियर हो जाएगा क्या है। तो डैम्पिंग रेशियो को हम डिफाइन एज कर सकते हैं डैम्पिंग रेशियो हमारे पास होती है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी तीन चार मतलब के फार्मूले हैं। आप कुछ लिखते जाएं, भले पेज पे लिखना हो। तो एक तो ये जीटा इज इक्वल टू सी बाय सी सी, एक तो जीटा इज इक्वल टू सी बाय सी सी, जो रेशियो है डैम्पिंग टू दी क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसका रेशियो है, डैम्पिंग टू दी क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट का। तो ये जीटा है, ये जीटा हमें शो कर रहा होता है। तो हमने इक्वेशन को अभी हमने जीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो केसेस हैं जीटा के फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बता रहे हैं जीटा के फॉर्म में। हमारे पास सी बाय सी सी हमें पता है जीटा के बराबर होता है।
तो सीसी की वैल्यू हमें गिवन है, सीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m ओमेगा n, ये वाली है 2m ओमेगा n। तो इसमें हम पुट करें तो क्या हो जाएगा जीटा इज सी बाय, देखें जीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा जीटा इज इक्वल टू सी बाय 2m ओमेगा n। देखें ये नीचे आ जाएगा 2m ओमेगा n, तो जीटा जो सी बाय 2m ओमेगा n, तो ओमेगा n को हम उस तरफ लेके गए हैं, जीटा ओमेगा n तो सी बाय 2m हो जाएगा, ठीक है। सी बाय 2m इज इक्वल टू जीटा इंटू ओमेगा n हो जाएगा डायरेक्टली। ये इसने पूरा ड्राइव किया तो हम डायरेक्टली बता रहे हैं, इसमें से सी सी की वैल्यू हमने पुट कर ली इसमें 2m ओमेगा n की, तो जीटा जो सी बाय सी सी, इसमें हमने 2m ओमेगा n की वैल्यू पुट कर ली, तो हमने ओमेगा n को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। इसने सी सी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, फिर इसने कन्वर्ट किया है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन हमने निकाल दी, सी बाय 2m इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास जीटा ओमेगा n के। तो इसमें हम ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज ये पुट कर रहे हैं, या नोट कर लें। इस इक्वेशन में हमारे पास पुट करने से, इस इक्वेशन में हमारे पास पुट करने से ये आंसर आए हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन में पुट किया है, तो हमारे पास जीटा ओमेगा n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस जीटा ओमेगा n, देख लें होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा n, तो ओमेगा n सब में कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे, तो उस हिसाब से ये वाली इक्वेशन बनेगी S12 माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट जीटा का माइनस 1 ओमेगा n। किसी किसी बुक में ये अल्फा भी यूज किया गया है, जैसे मैंने एक नेट से आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें अल्फा यूज किया गया है। तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन है, तो इसको अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो उसमें ये वाला आपको यूलर इक्वेशन के थ्रू आ जाएगा। तो दूसरे बुक में मैंने लिंक लिया है, ये वाला नेट से मैंने लिया है, या एक बुक और है मैंने उससे लिंक लिया है, तो उसमें ये इस तरह है, ओमेगा एन का फार्मूला आप लिख लें, जीटा का फार्मूला लिख लें दूसरे फॉर्म में, ये मैं बता दूंगा किस तरह आ रहे हैं। ये आप एक पेज पे लिख लें, जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेक्चर में काम आ जाएंगे। ओमेगा एन क्या है, जीटा क्या है, और ये अल्फा या S12 है जो हमने फार्मूला किया था। ये फार्मूले मैं बोलूंगा कि आप एक पेज पे लिख लें। एक तो जीटा का C बाय सी सी है, वो भी फार्मूला लिख लें, दूसरा ये वाला है, और ओमेगा एन का ये वाला है। लिख लिया फार्मूले? सर पेपर में प्रोवाइड होंगे ना फॉर्मूले ये? पेपर में मुश्किल प्रोवाइड हो, ये तो बेसिक है इसके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिख लें एक पेज पे, जैसे कि रिमेम्बरिंग में आपको इजी हो जाए। एक तो ये वाला लिखें ओमेगा एन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है 1/T होती है, वो तो बेसिक फार्मूला है। दूसरा ये लिखना है डैम्पिंग रेशियो का, जो जीटा है उसके फॉर्म में है, और जीटा को सी बाय सी सी होता है। सही है, लिख लिए हैं? जल्दी कर लेगा बेटा वो, ठीक है लिख लिए हैं? जो ब्याह मजा लिया नौमान अपना माइक ऑफ करें या बात करें, जो भी करना है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। एक अनडैम्प्ड, जब जीटा 0 होगा, अगर जीटा नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास डिफरेंट केस होते हैं, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल या ओवर डैम्प्ड।
ठीक है, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाए क्रिटिकल डैम्प क्या होता है, ओवर डैम्प क्या होता है और अंडर डैम्प सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप पूछ रहे थे क्रिटिकल क्या होता है, अंडर डैम्प क्या होता है। ठीक है, अब अंडर डैम्प क्या है हमारे पास। अब सपोज करें हमारे पास एक डोर है, उसमें आपने देखा होगा इस तरह के डैम्पर लगे होते हैं किसी किसी डोर में, काफी जगह आपने देखा होगा इस तरह के डैम्पर लगे होते हैं। अगर हम डोर को फुल खींच के फिर हम छोड़ें तो अगर तेज होगा, अगर डोर में उस तरफ कोई रुकावट की चीज ना लगी हो तो डोर क्या होगा, फिर पूरा उस तरफ चला जाएगा, अगली तरफ भी अपने यहाँ से मूव करेगा, सेंटर में आके फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर हमारे पास इस तरह ऑसिलेट करता जाएगा। इस तरह का सिस्टम को बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम ले रहा होगा, इनफाइनाइट टाइम, जिसमें ये हमारे पास पहुंच रहा होगा अपने सेंटर या मीन पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो वहां पर वेव्स जो है एम्पलीट्यूड किस इस तरह वेरी कर रही होती हैं, यही हो रहा होता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन। और दूसरा होता है क्रिटिकल डैम्पिंग और तीसरा होता है ओवर डैम्प्ड। अब क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, हमारे पास हमारा डोर क्लोज करें तो एक टाइम हमारे पास स्लोली पहुंचता है, दूसरा टाइम फौरन से बंद हो जाए, दरवाजा अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाए। तो सेंटर पे आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। अब इसका हमारे पास क्या, यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं डिफरेंट केसेस की, तो वो एक वीडियो के थ्रू मैं शो कर लेता हूँ आपको। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अंडर डैम्प सिस्टम की पहले डेरिवेशन करते हैं, तो मैं साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा, ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन कहीं क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। इसके लिए पेज चाहिए होगा, बुक में सारे स्टेप मेंशन नहीं है। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए, अब तो हाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था अंडर डैम्प अंडर डैम्प सिस्टम को हम सिस्टम होगा, रिप्रेजेंट करते हैं जेटा लेस देन 1 जिसमें से। जेटा लेस देन 1 होगा, इसको हम बोल सकते हैं जेटा इज इक्वल टू सी बाय सी सी। ये 0 और 1 के बीच में नॉर्मली होता है, तो लेस देन 1 होता है, तो सी बाय सी सी होता है, तो हम बोल सकते हैं सी इज लेस देन सी सी। क्रिटिकल डैम्पिंग से सी कम होगा, जैसे कि मैंने इन स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। ये देखें मैंने बताया हुआ है 27 स्लाइड में हमने मेंशन किया जीटा सी बाय सी सी, सी बाय सी सी इज लेस देन 1, तो सी इज लेस देन सी सी। तो इसमें क्या होगा, वहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे वहां पर ये वाली क्वेश्चन थी, इसको हम किस तरह ला रहे हैं, तो वहां पर ये वाले हम पास करेंगे अभी। तो इसे हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आप डोर का टॉप व्यू देख करता हूँ देखो इस जैसे मैंने तरफ, बताया था डोर का, और जैसे ही मैं डोर को छोड़ देता हूँ तो क्या करेगा, बहुत ही कम टाइम में वो इतना तेजी से एक्सीलरेट करेगा कि वो दूसरी साइड चला जाएगा। फिर अगेन नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से वो मूव करता वाइब्रेट जाएगा डोर, होकर अपनी लाजमी बात मीन है। पोजीशन अचीव करेगा। तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम इस तरह होगा, जैसे वहां पर मूव करता जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह दिस बनेगा इज अंडर डैम्प सिस्टम का। एक्स ग्राफ। सो जैसे ही यहाँ पर हमने रिलीज किया तो बहुत ही कम टाइम में वो इतना एक्सेलरेट तो कर वहां पर जाता क्या है कि होगा, वो इस तरह मूव अपोजिट करेगा। डायरेक्शन में चला जाता है, दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से वो अपनी मेन पोजीशन अचीव करता है। तो वैसे सिस्टम को अंडर डैम्प सिस्टम बोलते हैं, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, जीटा इज जेटा लेस लेस देन देन 1। 1। अब हमें यही ग्राफ का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम थियरी को स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, यहाँ पर अब किस तरह करेंगे, जेटा इज लेस देन 1। 1 या सो हम सी ऐसे बाय, डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डैम्पिंग फैक्टर जेटा इज लेस देन 1 बाई सी सी इज लेस देन सी सी। सो हम ऐसे भी डिफॉल्ट अंडर डैम्प सिस्टम। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन दिख रहा है। ये इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन उसके, जो इनटू हमने ये वाली पढ़ी थी n, S1, ये और वाली इक्वेशन दूसरा रूट होता है S2 को दैट और इज S1 को सेम हमने इस थिंग, तरह ड्राइव नथिंग कर बीच में लिया है, होता है तो उससे ये माइनस। आगे है। अब
पर्टिकुलरली अंडर डैम सिस्टम के लिए zeta इज लेस देन 1, राइट। तो सो अगर अगर हम हम इस जीटा की इक्वेशन वैल्यू में लेस देन 1 लिख zeta रहे इज हैं, लेस देन 1 रखेंगे, मतलब कि 1 से कोई भी कम वैल्यू रखेंगे, मान लो 0.5, तो यहाँ पर क्या होगा, -0.5 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.5 माइनस 1, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट माइनस हो जाएगा। सो रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। सो बोथ द रूट्स s1 एंड s2 विल बी कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर zeta लेस देन 1 वी गेट s1 इज इक्वल्स टू माइनस जेटा प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रूट, सो i इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर कर देंगे, राइट, सही है, समझ into आ रहा है। omega n. Same way s2 is equals to minus zeta minus I into 1 minus zeta square into omega n, और यहाँ पर आप लिख सकते हो where I is equals to अंडर रूट root of माइनस 1, minus 1 which is imaginary part. ये इसलिए अब किया गया हमने हमारे पॉजिटिव पास में जो रहने दें, जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू s1t टी जो प्लस हमने पढ़ा था b इंटू ई रेस टू S2T। s2t। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस थियरी, जो हमने ओवरडैम सिस्टम देखी थी उसमें हमने ये इक्वेशन देखा था। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर हम s1 और s2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली। सो वी विल गेट x is equals to a into e raised to s1, that is this one. So minus zeta plus I into under root zeta square minus 1 into omega n into t plus b into e raised to s2 सही है, समझ में आ रहा है सबको। into t, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ओके, सो अब ये इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम ई रेस टू ये टर्म और ये टर्म को हम अलग अलग पूरा सेपरेट कर रहे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। सो क्या होगा, ए इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन टी इंटू ई रेस टू दिस टर्म, सो ई रेस टू आयोटा आई इंटू अंडर रूट 1 1 माइनस माइनस जेटा जेटा स्क्वायर स्क्वायर इंटू ओमेगा एन टी एंटी, प्लस इस तरह बी सेम में वे बी के लिए। सो इट विल बी बी इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन टी इंटू e raised to minus I 1 minus zeta square omega nt. So यहाँ से e raised to minus zeta omega nt will be common from both this term. So e raised to minus zeta omega nt into a into, ये कॉमन है दोनों अब में, यहाँ पर इसको हमने सेपरेट कर दिया अंडर है। रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी। So क्योंकि यहाँ पर ओमेगा डी क्या हमने पढ़ा था, e raised to I into ये omega d डेफिनेशन होती है, into ये t डैम्प्ड हमने प्लस वाइब्स सेम वे में यहाँ पढ़ा पर था। b इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा डी इंटू टी, और ये ओमेगा एन जो होता है वो होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड ओमेगा डी इज द डैम्प फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। सो वी कैन राइट हियर बिकॉज अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ये वाला ओमेगा पूरा डी। ओमेगा डी के बराबर होता है। चलो तो अब एक मैजिक करते हैं, यहाँ पर जो ये x का हमें इक्वेशन मिला है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आप x को इस तरह से भी लिख सकते हो एंड हियर कैपिटल X एंड फाई आर दी कांस्टेंट। एक्चुअली हम ये पूरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको हायर स्टडीज़ में आता है। अगर आप मास्टर्स करोगे, क्योंकि इसमें स्टेप ज़्यादा है ME होंगे। करोगे या M.Tech करोगे या तो फिर मैथ्स में PhD करोगे तो उसमें आपको सब मैथमेटिकल मॉडल वगैरह आएगा। लेकिन अभी के लिए बिना कोई सवाल किए बस आपको ये याद रख लेना है, और डोंट वरी, आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। और आपको ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपको वो इनिशियल वैल्यू हम सपोज करते थे ना आगे की थियरी में, दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू x0, वो सब नहीं करना है। बस डायरेक्टली आपको लिख देना है कि फ्रॉम यूलर्स मेथड वी गेट दिस इक्वेशन। बस दिस इज़ द एंड ऑफ द थियरी। इसके बाद आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है टाइम रिस्पॉन्स कर्व का। सो इन दैट यू हैव टू शो द डिक्रीजिंग कर्व, और यहाँ पर जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ग्राफ के अंदर, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, और वो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ओमेगा डी, और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है। सो दैट इज़ नथिंग बट
1 minus zeta square into omega n. So this is the frequency for damped vibration for under damped systems. So यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हो वो ग्राफ में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो वो एम्पलीट्यूड किस तरह से डिक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये टर्म दैट इज द एक्सपोनेंट। एम्पलीट्यूड, और यू कैन से डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. So you can write here amplitude decreases by x into e raised to minus zeta omega n into t, और जो यहाँ पर ओमेगा डी होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो ओमेगा डी और उसका जो वैल्यू होता है दैट इज दिस वन. सो दैट इज 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन. और यहाँ पर आपको एक मिस्टेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ओमेगा एन रखना है और यहाँ पर ओमेगा डी रखना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दिस, राइट, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है. यहाँ पर भी आप ओमेगा एन लिख दोगे और यहाँ पर भी सेम ही लिख दोगे, सो दैट विल बिकम रॉन्ग. और इसके बाद जो नेक्स्ट थियरी आने वाली है दैट इज ऑन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. सही है, ये क्लियर हो गया है. अंडर डैम्प्ड सिस्टम केस 1 किस तरह हमने ड्राइव किया है इसको. ठीक है, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा. क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा था इसलिए मैंने समझा कि कुछ डिटेल स्टेप होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने दिखा दी. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, फिर आवर डैम्प वगैरह पे आ जाएंगे केस पे. अब इससे बताया गया है इंजन ऑफ मास 500 kg इज माउंटेड ऑन एन इलास्टिक फाउंडेशन. अब एक इंजन है जिसका मास है 500 kg है, जो माउंट किया गया है इलास्टिक फाउंडेशन पे, ऑफ इक्विवेलेंट स्टिफनेस के जो वहां पे बताई गई है 7 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर. मास कितना है 500 किलोग्राम है. डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. अब ने डिटरमाइन करनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम को. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि इसमें हमारे पास इसने जो लिया हुआ है द सिस्टम इज मॉडल हैंगिंग मास स्प्रिंग. तो हमें पता है कि हैंगिंग मास स्प्रिंग की तरह ही हम लेते हैं जब यहाँ पर वाइब्रेशन को सोल्व कर रहे हैं. अब इंजन जो हमें बताया गया है ये माउंटेन किया गया है इलास्टिक फाउंडेशन पे. मीन के इसमें क्या है, हमारे पास स्प्रिंग लगा हुआ है. तो इक्वेशन हमारे पास क्या यूज होगी, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0. इसमें डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज करेंगे. तो हमें पता है ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है. ठीक है, ओमेगा एन क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट के बाय एम होता है. तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसमें मास भी हमें गिवन है और के भी गिवन है. तो हमें इससे हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा इससे हमें ओमेगा एन मिल जाएगा जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. तो ओमेगा एन इज इक्वल टू 37.4 रेडियन पर सेकेंड. अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है. फ्रीक्वेंसी हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एन अपॉन 2 पाई. ये कॉमन फार्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. तो इसमें से हमें फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में मिल जाएगी. तो F इज इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई. तो ओमेगा एन हमें कितना है 37.4 अपॉन 2 पाई. तो 37.4 अपॉन 2 पाई करना है, 2 क्या 13.14 है हमारे पास. तो इसमें हमारे पास पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.96 हर्ट्ज ये आ जाएगा. होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, और वो डेरिवेशन समझ में आ गई किस तरह निकाली है, कुछ मैंने पहले करवा लिया था, उसके बेसिस पे अगला नेक्स्ट पार्ट था इसका जो मैंने कुछ समझाया था यहाँ पर. या डेरिवेशन किसी ने भी नहीं देखी? डेरिवेशन सबने देखी थी, स्टेप समझ में आ गए थे? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर इसके स्टेप्स कुछ बताए हुए भी हैं यहाँ पर. अब हमारे पास आ जाते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के केस पे.
जो ये डिक्रीमेंट हो रही है यहाँ पास, ये किस तरह लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हो रही है, उसके मैंने स्टेप्स जो हैं उस वीडियो से दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँ थोड़े स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएं, ताकि आप आगे जाके थ्योरी में या डेरिवेशन आ जाए तो उसको इजीली आप सोल्व कर सकें। वैसे तो क्लास में होते तो हम बोर्ड पे ड्रा कर लेते ये सारी डेरिवेशन। जी हाँ सर जो आपने डेरिवेशन वीडियो दिखाई है तो हम वो डेरिवेशन फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, वो थी अंडर डेप्थ सिस्टम की। अब हमारे पास है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की। मैंने शुरू में जो मैंने करवाई, ये वाली कराई थी, खुद करवाई थी अभी, जो पहले वाली, ये वाली, इसके बेस पे हमने अंडर डेप्थ सिस्टम की है, वो है वीडियो के थ्रू। सर मैं कह रहा हूँ कि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली डेरिवेशन फॉलो कर सकते हैं जो आपने भी दिखाई थी हमें? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमने वही वाले स्टेप लिखने हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट है इसमें। ठीक है सर। ठीक है, इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट है, क्योंकि स्लाइड्स में और वैसे बोर्ड पे लिखने में फ़र्क होता है। ठीक है, ये वाले जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आपको इस बुक से मिलेंगे, ये नोट कर लें बुक का नेम। फिर हम दूसरी वीडियो भी देखेंगे, उसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की है। फिर अवर डैम का मैं समझा दूंगा किस तरह आना है। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं टॉपिक जो हमारे पास है, कुछ जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस बुक से कर रहे हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन बाय जी ग्रैहम कैली। ठीक है, अभी ये सेशन पूरा होने वाला है। ये सेशन पूरा हो तो नेक्स्ट में हम देख लेंगे वीडियो एक, और अवर डैम्प्ड का भी हम केस कर लेंगे। सर आप बुक ग्रुप में शेयर कर लिएगा सर। चले, मैं ये बुक शेयर कर लेता हूँ जब तक LMS वर्किंग करे। मेरे पास LMS दिखा रहा नहीं है, और मेरे ख्याल में आपके पास टीचर कोई और ही दिखा रहा होगा अगर ऐड है LMS पे तो। ये वाला केस बिल्कुल इजी है, विस्कस डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग में, जिसमें जीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये सेशन पूरा हो जाए तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आ जाते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में, और उसके बाद आवर डैम्प पे। तो क्रिटिकल डैम्प में हमारे पास, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, कुछ अंदाजा है? हमारे पास जनरल इक्वेशन किस तरह वेरी होगी? सर इसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते? मैंने गूगल ड्राइव आपको शेयर की है लिंक, वो मिल गई होगी आपको। अच्छा सर वो डायरेक्ट नहीं चलते हैं, हमें वो डाउनलोड करने पड़ते हैं पहले, फिर चलते हैं सर। अच्छा, वो प्ले तो के फॉर्म में यूट्यूब पे नहीं ये है? होगा कि सर हम, नहीं सर, तो यूट्यूब पे ये होगा कि हम डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं ना सर? चलो सही, यूट्यूब पे ही नहीं तो कर लूँगा। और इसका मैं देखूंगा कि अगर ये किसी, वैसे तो कुछ वीडियो प्ले होते तो थे मेरे, अभी नहीं हो रहे ना। चलो मैं देख लूंगा, अगर प्ले ठीक है, नहीं तो मैं यूट्यूब पे कर लूंगा इसको। ठीक है, ये सेशन पूरा हो जाए फिर हम करते हैं फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। इसका ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या है उसमें से, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पे करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बुक्स में स्टेप्स मिसिंग है कुछ ना कुछ। सर वो मिड्स वगैरह का कुछ पता चला सर आपको? नहीं, अभी तक पता नहीं चला, शायद हो तो 8th वीक होंगे, 8 वीक पे, फिर भी आप प्रिपेयर रहना। कैसे वाइब्रेशन अच्छा, होती है वो भी हम सेटअप के साथ। तो सर ये सेमेस्टर फिर एंड कब करेंगे? अगर ये तो जनवरी तक तो स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह। तो 16 वीक लगा लें, कब तक हो रहे हैं, कब एंड होगा, जब से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो सर ये जो ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये काउंट हो रहे होंगे ना सर, ये हाँ, ये सब आप काउंट पे? हो रहे हैं सारे, जैसे कि आपका अच्छा, पिछला सेमेस्टर पूरा काउंट हुआ था, ये भी काउंट हो रहा है। तो सर यानी कि 8 वीक्स बाद तो वो ले लेंगे मिड। हाँ, ऑफली 8 वीक बाद लेंगे,
अगर देखते तो हैं 8 वीक्स तो सर हो जाएंगे जनवरी तक तो। हाँ तो रेट ही रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रिपेयर रहें, या दिसंबर का एंड होगा या जनवरी के शुरू में होंगे फिर तो, बल्कि जनवरी के शुरू में ही होंगे मेरे ख्याल में। जनवरी का सर शुरू। तो प्रिपेयर रहें फिर भी। देखेंगे।